भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भागवत एक विशाल ग्रंथ है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भाग कहे कुल जात भाग जीवन के, जिस कथा को सुनने से जीवन का भाग खुल जाते हैं उसे भागवत कहते हैं। ग अक्षर के श्रवण से अहंकार गुमान मिट जाता है, वो भागवत है। व के श्रवण से अध्यात्म बल बढ़ता है, वो भागवत है। और त के कहे तकदीर बदल जाती है, वो भागवत है। भागवत पढ़ने सुनने से 3 चीज़ें सरल हो जाती हैं। बहुत ही सरलता से ये 3 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 चीज़ें जिसके पास हो सुखी वही इंसान है। अगर आप चाहते हैं कि आप में भक्ति बढ़े तो आप रोज भागवत को पढ़ो। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो भागवत को सुनो। ऐसे पंडालों में जाओ जहां भागवत की कथा होती है। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी साप्ताहिक कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। उससे भी आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप में ज्ञान बढ़े तो भागवत सुनो। सतयुग में भगवान कैसे मिले प्रहलाद को? खंबा चीरकर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए भगवान, है ना। और त्रेता में भगवान मिले जंगलों में। कैसे? शबरी को मिले जंगलों में भगवान श्री राम के रूप में। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में भक्तों को मिले। लेकिन भागवत प्रेमियों, कलयुग में भगवान को पाना और भी ज़्यादा आसान है। भागवत की कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भागवत कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। भागवत के 6 अध्यायों में तो सिर्फ महिमा का ही बखान किया गया है, गुणगान किया गया है। भागवत में कुल 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिनकी रचना वेद व्यास जी ने की। भागवत कथा सदैव हर किसी को सुननी चाहिए। बड़भागी वो लोग होते हैं जिन्हें भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान होता है। इसलिए जब भी आप भागवत कथा को सुने, आप किसी पंडाल में जाएं भागवत कथा का श्रवण करने के लिए, तब आप तन से ही नहीं मन से भी कथा में शामिल रहें। क्योंकि बड़भागी वो लोग होते हैं जिन्हें भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और अगर आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है तो इस अवसर को हाथों से जाने मत दीजिए। क्योंकि अगर आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं, सशरीर आप बैठे हैं, परंतु आपका जो मन है वो अन्य किसी कार्य में उलझा हुआ है। आपका मन जो है वो आपके घर में है कि मुझे अभी खाना बनाना है, यहाँ से जाऊंगी तो खाना बनाऊंगी। या आपका मन जो है वो किसी कार्य में उलझा हुआ है कि मुझे अपने ऑफिस जाना है और ये काम मेरा रहता है, वो काम पूरा करना है। तो ऐसे आपको भागवत कथा सुनने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। फल कैसे प्राप्त होगा? जब आप तन से ही नहीं मन से भी कथा का श्रवण करेंगे। भागवत जीवन को पवित्र कर देती है। बच्चों में अच्छे संस्कार तभी आएंगे जब हमारे खुद के जीवन में अच्छे संस्कार होंगे। अगर आपके जीवन में अच्छे संस्कार हैं तभी आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आप में अच्छे संस्कार कैसे आएंगे? जब आप भागवत से जुड़ेंगे,
जब आप सत्संग से जुड़ेंगे, जब आप कथाओं से जुड़ेंगे, तब आपके जीवन में अच्छे संस्कार आएंगे और वही संस्कार आप अपने बच्चों को देंगे। इसलिए भागवत की कथाएं सुने, भागवत पढ़ें। भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भागवत में एक बहुत ही दिव्य श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अति दिव्य श्लोक है ये। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसा है भगवान का स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्च स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। ये है भगवान का दिव्य स्वरूप, जिसका दर्शन करके भक्त भी आनंदित हो जाते हैं। भगवान की चर्चा सुनने और करने का आनंद प्राप्त होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय। भगवान के चरणों का स्पर्श करते ही 3 प्रकार के ताप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। कौन से हैं वो 3 प्रकार के ताप? दैविक, दैहिक और भौतिक। ये वो 3 प्रकार के ताप हैं जो भगवान का स्पर्श होते ही नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में प्रखर बुद्धि वाले सूत जी महाराज को आसन पर आसीन करके शौनक जी प्रणाम करते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता महामति प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए। और श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता को कथा अमृत का स्वाद चखने में कुशल होना चाहिए। सूत जी महाराज को आसन पर बिठाकर शौनक जी प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं, सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान आप तेजस्वी हैं। आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़े। विष्णु भक्तों के मोह के पाश का नाश हो सके। इस कलयुग में जीव मनुष्य से राक्षस बनकर अनेकों दुख झेलता है। ऐसे दुख को दूर करने का क्या उपाय है? आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जो सबसे अच्छा और पवित्र हो, जो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा सके। क्योंकि चिंतामणि मन चाहिए अभिलाषा पूर्ण करती है। चिंतामणि जो होती है वो एक प्रकार की मणि होती है। कहा जाता है कि ये मणि जिसके पास होती है उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, लेकिन गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो योगियों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से ही
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। आपके सब सवालों का उत्तर भागवत ही है। श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण अगर कर लिया तो सभी क्लेशों से मुक्ति हो जाती है। ये कथाएं देवताओं को भी दुर्लभ है, स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होती जो हमें प्राप्त होती है। कहते हैं कि भागवत कथा जो है ये सभी क्लेशों को दूर कर देती है। आपके जीवन में जो भी दुख है उन सभी दुखों को दूर कर देती है भागवत। तो शौनक जी कहते हैं कि महाराज ये देवताओं के लिए दुर्लभ कैसे है? तो बोले सुनो इसकी महिमा क्या है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। तो उस समय देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी से कहने लगे कि हमें ये कथा दे दीजिए और हमारा अमृत कलश ले लीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये दिव्य कथा है। कहाँ ये दिव्य कथा और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत? कहाँ तुम्हारा ये कांच और कहाँ हमारी ये मणि? श्रोता बनकर आते तो तुमको भी इसका रसपान करने को मिल जाता, पर तुम तो ठग बनकर आ गए। तुम अमृत रूपी कांच के बदले में मणि रूपी भागवत कथा लेने आ गए हो। तुम तो बहुत बड़े ठग हो। इसलिए भागवत कथा का जो अमृत है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। श्री सुखदेव जी के मुख से भागवत की कथा सुनकर महाराज परीक्षित को मुक्त होता देखकर ब्रह्मा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। पूर्व काल में परम दयालु सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत पुराण की महिमा बताते हुए कहा कि 7 दिनों में जो भी श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करता है वह प्राणी मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो शौनक जी ने सूत जी से कहा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं हैं। नारद जी को 7 दिन की कथा सुनने का अवसर कैसे मिला? तो इसके जवाब में सूत जी ने कहा कि एक समय सनक सनंदन, सनत कुमार और सनक जी ये चारों ऋषि विशाल नगरी में सत्संग करने के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर सनक आदि कुमारों ने नारद जी से उनकी चिंता का कारण पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर यहाँ आया था, तीर्थों में घूम रहा था, परंतु मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला। क्यों आनंद नहीं मिला? नारद जी कहते हैं पृथ्वी में ना तो कोई सच बोलता है, ना ही किसी में दया भाव है, ना ही कोई दान करता है। स्त्री पुरुष सदैव झगड़ा करते रहते हैं, मात्र अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। बहुत छल है लोगों में, धर्म को कुछ समझते ही नहीं। ये सब देखकर मेरा मन बहुत अशांत हो गया है। नारद जी कहते हैं तब मैं वृंदावन की ओर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब नारद जी ने कहा भगवान ने अनेकों लीलाएं की थी वृंदावन में। भ्रमण करते हुए अर्थात घूमते हुए यमुना तट पर वृंदावन जा पहुंचे। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि वहां मैंने एक युवती को देखा जो रो रही थी। उसके पास 2 बूढ़े बेहोश पड़े थे। जैसे ही मैं पहुंचा
तो वो युवती ने कहा कि महाराज 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे महान संत का दर्शन पाकर संपूर्ण दुख दरिद्र खत्म हो जाते हैं। कृपा कुछ देर रुक जाइए। नारद जी ने युवती से पूछा कि हे युवती, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? ये बूढ़े कौन हैं? क्या इन बूढ़ों ने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम इस प्रकार से रो रही हो? नारद जी ने पूछा उस युवती से। तो युवती ने कहा कि बाबा, ये बूढ़े मुझे क्या कहेंगे? ये बूढ़े मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माँ हूँ। मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय की विडंबना है कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। भक्ति कहती है, हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में बढ़ती हुई। मैं कई प्रदेश महाराज जी मुझे ऐसे भी मिले जहाँ पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया और मुझे खंडित होकर भागना पड़ा। वृंदावन में जब मैं आई महाराज, मैं फिर से नवयौवन हो गई, परंतु मेरे ये दोनों बच्चे बूढ़े ही रहे। अब आप ही इनके कल्याण का कोई उपाय बताइए। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि हे भक्ति, तुम चिंता मत करो। भगवत प्रेमियों, भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, बड़ा ही कठिन मार्ग है। अगर ये मार्ग आसान होता तो हर कोई इस मार्ग पर चलता। चलना तो दूर, बहुत से लोग चलते भी हैं, पर होता क्या है, भक्ति मार्ग पर चलते चलते जब कोई संकट आता है तो लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, भक्ति करना ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जब आप स्कूल जाते हैं, आपने पढ़ते पढ़ते जब साल के अंत में परीक्षा दी तो परीक्षा में कठिन सवालों को देखकर क्या आपने परीक्षा नहीं दी? क्या आप परीक्षा हाल से बिना परीक्षा दिए ही वापस आ गए? आपने परीक्षा दी, आप परीक्षा में सफल हुए, तभी आप अगली कक्षा में हुए। उसी तरह से भक्ति मार्ग को भी एक परीक्षा हाल समझो और भक्ति करते समय अगर भक्ति मार्ग में कोई संकट आ जाए तो उसे परीक्षा समझो। कभी भक्ति करना ना छोड़ो। कठिनाइयों का सामना करते करते जब आप भक्ति करते हुए आगे बढ़ोगे तो भक्ति में जो आनंद आएगा उसकी व्याख्या करना असंभव है। भागवत कथा मोक्ष प्रदायिनी कथा है, सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं कि हे भक्ति रानी, तुम चिंता ना करो, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य के कल्याण का मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। भगवत प्रेमियों, ज्ञान विवादास्पद है। कलयुग में अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो दूसरे लोग उसके वैरी बन जाते हैं। इसके मुंह मत लगो, ये पागल हो गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अरे ये समझता है कि इससे ज़्यादा ज्ञान ही किसी को नहीं है। लोग इस प्रकार से कहना शुरू कर देते हैं। वैराग्य कहाँ है? भगवत प्रेमियों, वैराग्य जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तब वह वैरागी होता है। गर्भ में उल्टा लटका हुआ बच्चा हर समय हरी हरी रटता है, उससे बड़ा वैरागी कोई नहीं। 9 महीने कठिन तपस्या करता है, मलमूत्र में पलकर घोर कष्ट सहता हुआ। हे हरि, मुझे छुड़ाओ इस नरक से, हे भगवान मुझे छुड़ाओ इस नरक से, यही जपता है, हरि हरि की रट लगाता है, वो वैराग्य है। भगवत प्रेमियों, 9 महीने की कठिन तपस्या करने के बाद जब वो बच्चा गर्भ की नरक की घोर पीड़ा से छूटता है
तो वैराग्य भी त्याग देता है, भूल जाता है गर्भ की पीड़ा को और संसारी बन जाता है। कभी दूध के लिए रोता है तो कभी सोने के लिए रोता है, कभी माँ के लिए रोता है तो कभी माँ को देखकर खुश होता है। तो पहला स्थान वैराग्य का कहाँ है? माँ के गर्भ में। दूसरा स्थान वैराग्य का कहाँ है? लाश के पास। लाश के पास वो कैसे? भगवत प्रेमियों, लाश के पास बैठा व्यक्ति सब यही सोचते हैं कि दुनिया में आकर एक दिन तो जाना ही है। वो ही समय अच्छा जब भगवान को याद कर लो। मरने के बाद तो साथ कुछ भी नहीं जाना, कुछ साथ जाएगा तो वो है सिर्फ अपने कर्मों का लेखा जोखा। जो ही समय आप सिमरन में गुजार लेते हैं वही अच्छा है। जो सिमरन कर लो, धर्म कर्म कर लो, बस वही साथ जाएगा। रिश्ते नाते सब छूट जाएगा। भगवान का जप नाम ही काम आता है। ये क्या है? ये वैराग्य है। जब भगवान सच और संसार झूठ लगना शुरू हो जाता है तो वो वैराग्य है। शव की अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, ये वैराग्य है। राम नाम सत्य है। सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। मृत्यु भी सच है। मृत्यु का सच भी बहुत कड़वा होता है। शोकाकुल परिवार के दुख में शामिल होकर लोग, जो सगे संबंधी होते हैं, सब काम धंधे छोड़ देते हैं। औरतें हार श्रृंगार छोड़ देती हैं और शोकाकुल परिवार के दुख में शामिल होती हैं। तब किसी को काम धंधे की चिंता नहीं होती। दुनिया की, काम धंधे की, हार श्रृंगार की किसी की चिंता नहीं होती। ये क्या है? ये वैराग्य है। जब लाश के पास बैठे सगे संबंधी यही बातें करते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, तब हार श्रृंगार, काम धंधा, दुनियादारी किसी की चिंता नहीं होती। वो वैराग्य है। शव यात्रा में पैसे गिराए जाते हैं। क्यों गिराए जाते हैं ये पैसे? ये पैसे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है क्यों गिराए जाते हैं। सिक्के इसलिए गिराए जाते हैं शव यात्रा के समय कि शव यात्रा में शामिल लोग ये जान सकें कि सारी उम्र बीत गई, जिसकी तिजोरियां भरते भरते। हिम्मत है तो 1 रुपए का सिक्का उठाकर दिखा। भगवत प्रेमियों, कफन में कभी भी जेब नहीं लगी होती। मृत व्यक्ति जो होता है अपने जीवन काल में पैसा जोड़ता रहता है, अपनी तिजोरियां भरता रहता है, लेकिन वो मृत व्यक्ति जमा पूंजी साथ नहीं ले जा सकता। साथ ले जाना तो दूर, वो एक सिक्का भी नहीं उठा सकता। तो हम क्यों पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं? जो करने इस दुनिया में आए हैं वो तो किया ही नहीं। धन कमाते रहे। और भगवत प्रेमियों, इसी प्रकार धन कमाने में अगर लगे रहे तब हमारा वो असली काम छूट जाएगा, जो काम करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। हाँ, ये सच है कि पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता। पैसा कमाओ, उतना कमाओ जितनी आवश्यकता है, लेकिन कभी भी पैसा कमाने के चक्कर में उस गोविंद को मत भूलो, उस हरि को मत भूलो, जिस हरि ने आपको गर्भ की पीड़ा से मुक्ति दी थी। जैसे ही अंतिम संस्कार करके घर आते हैं लोग, सगे संबंधी, तो नीम खाकर कुल्ला कर देते हैं और अपना शोक तोड़ देते हैं।
सच कड़वा होता है, वैसे ही नीम भी कड़वी होती है, इसलिए कुल्ला कर दिया जाता है। भगवत प्रेमियों, कभी कोई मीठा खाकर कुल्ला नहीं करता। सबको पता है कि मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं, फिर भी कुल्ला नहीं करते। नीम खाकर कुल्ला कर देते हैं क्योंकि नीम से मुंह कड़वा हो जाता है। लेकिन सत्य ये है कि नीम खाने से अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। फिर भी नीम खाकर कुल्ला कर देते हैं और सगे संबंधी शोक तोड़ देते हैं और वैराग्य का भी उसी समय त्याग कर देते हैं। तो वैराग्य का दूसरा स्थान कहाँ है? लाश के पास। भगवत प्रेमियों, वैराग्य का तीसरा स्थान कहाँ है? वैराग्य का तीसरा स्थान है जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है, वहाँ वहाँ लोग संसार को भूल जाते हैं। संसार को भूल जाते हैं और कथा के अमृत रस का पान करते हैं। उस समय वैराग्य है जब आप संसार के सभी बंधनों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं। वैराग्य का चौथा स्थान रति क्रिया के अंत में होता है, जो मात्र पल भर का होता है। तो नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के कल्याण का उपाय करता हूँ। नारद जी ने वेदों का पाठ सुनाया, परंतु ज्ञान और वैराग्य में चेतना नहीं आई। तीर्थों का जल पिलाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता का पाठ सुनाया गया, ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए और जवान हो गए। जैसे ही गीता का पाठ खत्म हुआ, ज्ञान और वैराग्य फिर से गिर गए और बुढ़ापे में घिर गए। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या उपाय करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। तो चारों सनत कुमार जो थे वो मुस्कुराने लगे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मुस्कुराने लगे। नारद जी से कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ और आप हंस रहे हैं। तो सनत कुमार कहते हैं, आप चिंता ना करो, प्रसन्न हो जाओ, मैं आपको उपाय बताता हूँ और यह उपाय पूर्व काल से ही विद्यमान है। हे नारद जी, उपाय बड़ा ही आसान है। सनत कुमार कहते हैं कि हरिद्वार के आनंद नामक का एक तट है, किसी योग्य वक्ता के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा दो, भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि आपसे अधिक योग्य वक्ता और कौन हो सकता है। अच्छा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार देखने में सदैव ही 5 वर्ष के लगते थे। ये चारों नित्य ही भागवत कथा करते हैं। एक कथा सुनाता है तो बाकी 3 सुनते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपसे अच्छा वक्ता और कौन होगा, आप ही वक्ता बन जाइए और मैं श्रोता बन जाऊंगा और भक्ति के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। तो सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि ठीक है, तुम भक्ति और उसके दोनों पुत्रों को यहाँ ले आओ। इसके सुनने से ही उनका बल बढ़ेगा। और नारद जी जिस प्रकार सिंह गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत की ध्वनि सुनकर कलयुग के सारे क्लेश दोष भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि जब मैंने वेद सुनाए तब तो कुछ नहीं हुआ। भागवत जी भी तो वेदों में से निकली है। वेदों की व्याख्या करने पर भी अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, दूध से ही घी निकलता है ना, दूध से ही घी निकलता है।
पर जो कार्य घी कर सकता है वो कार्य दूध नहीं कर सकता। देखो, अगर आपके पास दूध है और आप पूरी तलना चाहते हैं तो क्या आप दूध में पूरी तल सकते हैं? नहीं तल सकते। उसी प्रकार से जो कार्य भागवत कर सकती है वो कार्य वेद नहीं कर सकते। सनक आदि भागवत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि इसके श्रवण मात्र से वो मुरली वाला, वो बंसी वाला हृदय से चिपक जाता है। वो मुरली वाला ऐसा बस जाता है, फिर निकालना भी चाहो निकाल नहीं पाओगे। अंत काल में भागवत कथा सुनने पर भगवान अपना बैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने भागवत कथा नहीं सुनी, जिसने मानव तन पाकर भी भागवत कथा नहीं सुनी, वो चांडाल, गधा और सांस लेने वाले मुर्दे के समान होता है। धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर जो केवल पशु की तरह ही जीवन जीने के लिए अपनी माँ को प्रसव पीड़ा का दुख देने के लिए धरती पर आते हैं। तो नारद जी भक्ति रानी को भागवत कथा सुनने के लिए बुलाते हैं। भक्ति रानी तो उठकर चल पड़ती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को भी चलने के लिए कहती है। ज्ञान और वैराग्य कहते हैं, माँ हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम तो उठ भी नहीं सकते, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, यही लेटे लेटे कथा का रसपान करेंगे। माँ हमने सुना है कि भागवत सबका कल्याण करती है, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। वो वृंदावन से ही कथा सुनने लगे। जब 7वां दिन आया तो भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ संकीर्तन करती हुई भगवती देवी जो थी वो हरिद्वार पहुंची। जो भगवान के लिए नाचता है, जो भक्ति में नाचता है, फिर उसे संसार में किसी और के लिए नाचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो भगवान के लिए नहीं नाचता, जो भक्ति में नहीं नाचता, फिर वो अपने जीवन साथी के इशारों पर नाचता है, तो कभी बच्चों के इशारों पर नाचता है, कभी रिश्तेदारों के इशारों पर नाचता है। इसलिए भक्ति में नाचो, भगवान के लिए नाचो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।